पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यपाल निखिल बाबू, सबको मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया। और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक राम जी को, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपके बीच रहते हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं और हम उम्र पढ़े लिखे जोशीले नौजवान जो आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुशेश्वर स्थान के प्रत्याशी आदरणीय अतिरिक्त जी। दोस्तों, सच बात यह है कि मुझे इस सभा में नहीं आना था, क्योंकि कार्यक्रम कुछ इस तरीके से तय हुआ था कि बाबा का दर्शन करने के बाद हम गांव-गांव घूमेंगे, नुक्कड़ सभाओं में जाएंगे, लेकिन आदेश हुआ कि आप भी यहाँ पे आइए। तमाम लोग यहाँ आए हुए हैं, मंच पर एक राजनीतिक समागम है, तो मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य रूप से हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रताप गढ़ी जी आपसे अपनी बातचीत रखेंगे, लेकिन जब माइक मिला है, मंच भी है और सामने आपकी मोहब्बत भी है, तो दो चार बात बोल ली जाए। सबसे पहली बात तो ये कि मिथिला अपने आप में एक गौरवशाली जगह है, माता जानकी की जन्मभूमि है, महान कवि विद्यापति जी की धरती है। विद्यापति जी लिखते हैं, उगना रे मोर कतो गेले रे उगना। आज अगर विद्यापति जी की तरफ मिथिला में कोई कवि पैदा होता तो वो सिर्फ उगना की चिंता नहीं कर रहे होते, आज वो डूबना की चिंता कर रहे होते। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक साथी ने बताया कि अभी की घटना है, एक नौजवान हेमंत जो पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसकी मौत हो गई। नदी पार करते हुए नाव पलटी, डूब करके उसकी मौत हो गई। और 10 साल पहले उसी के बड़े भाई की डूबने से मौत हो गई थी। विद्यापति जी उगना के बारे में लिख रहे थे, आज हमारे सामने डूबना सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी है। और जब मैं डूबने की बात कर रहा हूं तो सिर्फ उस परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर रहा हूं, इस इलाके की जो त्रासदी है, उस त्रासदी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। कमला बलान और कोसी के चलते हर साल यहाँ बाढ़ आती है। जैसे आदत सी हो गई है, दिसंबर आएगा तो स्वेटर पहन लेते हैं ना, बारिश आएगी तो बाढ़ आएगी, ऐसा हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट कर दिया गया है और ये सालों साल से हो रहा है। इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि कोई भी अस्थाई विकास का काम इस इलाके में आपको नजर नहीं आएगा। बाढ़ इतना बड़ा बहाना है कि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा लूट उसके माध्यम से किया जाता है। जब बारिश होनी शुरू होगी तो बोल्डर डालना शुरू करेंगे, आधा टेलर बोल्डर डालेंगे, फिर पानी बढ़ जाएगा, फिर 100 टेलर का बिल पास करवा करके अपना पॉकेट गर्म कर लेंगे। यही हो रहा है। ये जो स्थिति है, उस स्थिति के चलते पूरे प्रदेश से लोग पढ़ने के लिए बाहर जाने को विवश हैं। अतिरेक जी शौक से अमेरिका थोड़ी गए थे पढ़ने के लिए। जब पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से लोग बाहर जाएगा, लेकिन जो बाहर जाता है वो बाहर ही रह जाता है।
आप अभी दिल्ली जाकर के देखिए, दिल्ली में जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि छठ पूजा मनाने दिया जाए। जब नेता लोग चुनाव लड़ सकता है, बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो सकती है, एको आदमी मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो फिर छठ पूजा होने में क्या बुराई है? सबसे बड़ी बात हो रही है। लेकिन उस जो मांग है, उस मांग के भीतर जो मुझे एक चीज नजर आती है कि बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। बिहार के लोगों को दिल्ली में छठ मनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि बिहार से जो लोग पढ़ने के लिए गए थे, काम करने के लिए गए थे, वो उसी शहर में जाकर के बस गए हैं। हिंदी में वो गाना गाना बंद हो गया है। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। जो लिखते थे भिखारी ठाकुर बिरह के बारे में, सही रेलिया बैरन पिया को ले जात रहे, वो जो बिरह के गाने लिखे जाते थे, वो बिरह आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। वो विस्थापन का दर्द आज भी बिहार के साथ चिपका हुआ है। पढ़ने के लिए बाहर जाइए, काम करने के लिए बाहर जाइए, इलाज कराने के लिए बाहर जाइए, नया नया ब्याह होगा तो हनीमून मनाने के लिए बाहर जाइए। क्या तो हम जब बाहर जाने को विवश हैं, पहले रंगून जाते थे, ढाका जाते थे, कलकत्ता जाते थे, अब दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर राज्य का गंदगी उठाते हैं, मेहनत करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तमाम तरह की चीजें करते हैं। ये जो विस्थापन का इतना बड़ा दर्द है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा करके कांग्रेस को हरा दिए,